शुरुआत में 5 से 7 फसलें बताने जा रहा हूं। इन फसलों में आपको शुरुआत में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जब आपके भाव हैं जो आपको मार्केट में अच्छे मिले, डिफरेंट लगाइए, कुछ एक्जॉटिक्स लगाइए। यदि आप परंपरागत खेती करते रहेंगे तो आप बिल्कुल भी इनकम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट खेती लेकर आया। तो हेलो दोस्तों, सितंबर माह की शुरुआत हो चुकी है और सितंबर माह में हम कौन कौन सी फसलें लगाएं जिन्हें हम मार्केट के अंदर लेके जाएं तो निश्चित तौर पर हमें उनके भाव बढ़िया मिले। बात करें सितंबर माह की, सितंबर माह में वर्षा कम हो जाती है और मानसून की विदाई हो जाती है और शरद ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। इस टाइम अपन जो भी फसलें लगाएंगे वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करके आएंगे और उनके भाव हमें साल भर अच्छे मिलेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रामकेश वर्मा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस पर आपको कृषि से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। बात करें सितंबर माह में लगाई जाने वाली फसल की, तो आप अपने खेतों में अंगेती मटर की खेती कीजिए और इस माह में यदि आप मटर की खेती करते हैं तो आपको 100% भाव मिलेंगे। तो आप यदि आप अंगेती मटर की खेती करना चाहते हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। किसान देखा देखी सितंबर के माह में मटर की बुआई कर तो देते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर पर ध्यान नहीं देते। यदि आपके एरिया का टेम्परेचर 32 डिग्री है या 32 डिग्री से कम है तो आप मटर की बुआई मत कीजिए, क्योंकि किसान देखा देखी मटर की बुआई कर तो लेता है लेकिन उसके पौधे की अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है और पौधा धीरे धीरे पीले पड़कर सूखने लगता है। यहाँ पर किसान सोचता है कि मैं मटर की खेती प्रति एकड़ से लाखों रुपए कमाऊंगा, वहाँ पर किसान धोखा खा जाता है। तो दोस्तों विशेष ध्यान रखिए, यदि आपके एरिया का टेम्परेचर 32 डिग्री से कम ना हो जाए और 32 डिग्री से नीचे ना हो जाए तब तक आपको मटर की बुआई नहीं करनी है। तो बात करते हैं दूसरी फसल के बारे में जिसको आपको बाजार में भाव मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे दोबारा बोलना चाहूँगा, ये जो मैं फसलें शुरुआत में 5 से 7 फसलें बताने जा रहा हूँ, इन फसलों में आपको शुरुआत में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा जब आपके भाव हैं जो आपको मार्केट में अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों बात करें दूसरी फसल के बारे में, तो आप अपने खेत में कुछ डिफरेंट लगाइए, कुछ एक्जॉटिक्स लगाइए। यदि आप परंपरागत खेती करते रहेंगे तो आप बिल्कुल भी इनकम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट खेती लेकर आया। यदि आप अपने खेत में कुछ एक्जॉटिक्स फसलें लगाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर उसके रेट हैं वो बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो आप अपने खेत में जुकनी की फसल लगाइए। जुकनी की फसल कैसे करें, आपको आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो जुगनी के अंदर कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आती। जुगनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होता है और व्हाइट फ्लाई आपके पेड़ में लग गई तो वो उसका प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और वो एक वायरस का रूप लेता है, जिससे जो पौधा है वो उसके पत्ते सिकुड़ने लगते हैं और पत्ते की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है। यदि आप व्हाइट फ्लाई के ऊपर अच्छा कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप स्प्रे शेड्यूल रखिए और स्प्रे शेड्यूल में आप डाइफेंथोराइन यूज या एसिटामिरिपेड लगातार यूज करते रहिए। सितंबर माह में लगाई गई जुकनी से आप 100% यदि आपकी जुकनी अगले महीने में मंडी में जाएगी तो आपको निश्चित तौर पर बढ़िया रेट मिलेंगे और जुकनी की फसल से प्रति एकड़ से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सितंबर के माह में खीरे की बुआई कर सकते हैं। खीरे के जो भाव हैं वो पूरे साल आपको मिलते ही रहे। एक तो आप अप्रैल और मई के महीने में जो खीरे की बुआई करते हैं उसको बढ़िया रेट मिलते हैं। अप्रैल और मई के महीने में जो आप खीरे की बुआई करते हैं वो पॉली हाउस में होती है और पॉली हाउस में लगाए खीरे में किसी प्रकार का इंसेक्ट नहीं आता है, पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन हर एक किसान पॉली हाउस को एफर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि पॉली हाउस लगाने में खर्चा ज़्यादा होता है। लेकिन जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो पॉली हाउस को खर्चा है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वक्त आप जो सितंबर महीने में खीरे की बुआई करेंगे वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा और जो खीरे का उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इस वक्त जो मौसम होता है वो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो करेगा, उत्पादन है वो बढ़िया मिलेगा। जिस वक्त भी आप मंडी में लेकर जाएंगे तो उसके रेट आपको निश्चित मिलेंगे। फसलें मैं वही बताता हूँ जिनको किसान लगातार करते रहेंगे तो वो मुनाफे में चलते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और ज़बरदस्त फसल जिसको आप लगाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर भाव मिलेंगे। तो आप अपने खेत में सितंबर के महीने में आप बीन्स की बुआई करते समय आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आप बीन्स की बुआई करेंगे तो आप बीन्स की बुआई सीधे बेड पर लगाइए और यदि आप फ्लैट एरिया में लगाते हैं तो बीन्स का पौधा वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाए। लेकिन यदि आप इसकी बुआई बेड या मल्चिंग पर करते हैं, बीन्स की बुआई सितंबर के महीने में करते हैं तो निश्चित तौर पर यदि आप बीन्स को बाजार में लेके जाएंगे तो आपको बढ़िया रेट मिलेंगे। तो बीन्स की बुआई आप बेड पर लगा सकते हैं। बेड पर बीन्स का पौधा वो अच्छे से ग्रो करता है। बीन्स की फसल में कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। आप इसमें स्प्रे शेड्यूल बनाए रखिए, क्योंकि बीन्स के जो बीज हैं वो बहुत ही अच्छे से जर्मिनेशन होता है। जो पौधा है उस पर इंसेक्ट का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आप
इंसेक्ट का स्प्रे करते रहिए। इस टाइम लगाई गई बीन्स यदि अगले महीने में मार्केट के अंदर जाएगी तो आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको इसके रेट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बात करें बीन्स के बीज सिलेक्शन की, तो साइन कंपनी का विक्रम नाम से बीज आता है, उसे आप अपने खेत में लगाइए। हमने इस बीज को काफ़ी समय से लगाते आ रहे हैं और इसका उत्पादन है वो काफ़ी बढ़िया है। तो आप बीन्स के लिए आप विक्रम साइन कंपनी का बीज लगा सकते हैं। बीन्स से प्रति एकड़ की कमाई, तो बीन्स की खेती से आप प्रति एकड़ 4 से 5 लाख रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं, क्योंकि इसके रेट हैं वो अधिकतम ऊंचे मिलते हैं। 100 रुपये से लेकर 150-200 रुपये इसके भाव मिलते हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आप सितंबर के माह में आप अपने खेत के छोटे से एरिया में सितंबर महीने में देसी चने की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि जो देसी चना होता है वो अगले महीने में जाएगा तो लोग जो नए सब्जियां होती हैं उसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। देसी चना सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसके जो रेट हैं वो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक रेट होते हैं देसी चने के। इसके अलावा दोस्तों बात करें एक और एक्जोटिक्स फसल के बारे में, तो आप अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की फसल लगा सकते हैं। यदि आपकी ज़मीन और पानी स्ट्रॉबेरी के लायक है तो आप अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की फसल जरूर लगाइए, क्योंकि शुरुआत में जो स्ट्रॉबेरी के भाव होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत से किसान भाइयों का सवाल होता है खेती से कुछ बचता नहीं है, लेकिन आप खेती को सही समय पर करोगे, सही तरीके से करोगे, कुछ एक्जोटिक फसलें लगाओगे तो आप खेती से अच्छा मुनाफा कर सकते हो। स्ट्रॉबेरी का जो उत्पादन होता है वो आपको कुछ कम मिलेगा, लेकिन इसके जो भाव होते हैं वो आपको 500 रुपये से लेकर 700 रुपये पर केजी के हिसाब से इसके आपको भाव मिलते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।